नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सावन का माह चल रहा है और इस माह में अगर भोले भक्तों की बात ना हो तो बेईमानी होगी। आज हम बताते हैं किस तरह लोनी नगर पालिका द्वारा अपना जो 8.5 किलोमीटर का मार्ग है, जो मुख्य कांवड़ मार्ग है जिससे चलकर कांवड़िया दिल्ली में प्रवेश करते हैं, उसकी व्यवस्था कितनी सुंदर की गई है। हर समय सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है, विद्युत व्यवस्था मजबूत है। पूरे कांवड़ मार्ग पर हर 20 मीटर पर लाइट की व्यवस्था है। इस कांवड़ मार्ग पर एक बंद फाटक क्षेत्र भी पड़ता है। उस बंद फाटक पर किस तरह इंटरलॉकिंग की गई है, यह सब किया गया है भोले भक्तों के लिए। उन नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जिन पर जिम्मेदारी है लोनी को स्वच्छ रखने की, जिन पर जिम्मेदारी है शिव भक्तों को ना हो कोई परेशानी, जिन पर जिम्मेदारी है कि कोई भी शिव भक्त किसी भी कर्मचारी से या लोनी नगर पालिका को ये ना कह सके कि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। खुद लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के मिश्रा क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जगह जगह पर पुलिस पिकेट लगाई गई है। टीला मोड़ पर जहां से शिव भक्तों को रोड क्रॉस करना पड़ता है, यहां पर हर समय 20 से 25 पुलिसकर्मी अधिकारियों के साथ भोले भक्तों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बंद फाटक पर भी यही स्थिति है। अगर ट्रेन आती है तो दोनों तरफ पुलिसकर्मी नजर आते हैं, जिससे कि कोई भोले भक्त गलती से भी पटरी पर ना जा सके। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक अच्छी और सुंदर व्यवस्था लोनी नगर पालिका द्वारा शिव भक्तों को दी जा रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि अधिकारी अगर सही हों तो व्यवस्था अच्छी मिल सकती है। अगर बात पुलिस प्रशासन की करें तो खुद ग्रामीण जोन के डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी जी क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कभी टीला मोड़ पर तो कभी बंद फाटक मुख्य कांवड़ मार्ग पर। किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शिव भक्तों के लिए क्या बोले लोनी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के मिश्रा और नोडल संजीव अवाना जी, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। श्रावण माह में जो कांवड़ यात्रा निकलती है, भोले भक्त जो कांवड़ को लेकर आते हैं, ऐसे ही एक मुख्य कांवड़ मार्ग पर हम इस समय खड़े हुए हैं। इस मुख्य कांवड़ मार्ग पर नगर पालिका द्वारा एक बहुत ही अच्छी और सुंदर व्यवस्था दी गई है। जिस बंद फाटक क्षेत्र में देखा जाता था कि कंक्रीट पड़ी रहती थी, भोले भक्तों के लिए बाकायदा इंटरलॉकिंग टाइल बिछाकर व्यवस्था दी गई है। चारों तरफ ये बल्लियां लगाई गई हैं कि भोले भक्त को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, पैरों में कंकड़ ना चुभे, ऐसी पूर्ण व्यवस्था की गई। हमारे साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे जो इसके नोडल हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे आज जानकारी लेंगे इस प्रकरण को लेके। सर, कितना मार्ग नगर पालिका के अधीन आता है जो मुख्य कांवड़ मार्ग है? लगभग 8.5 किलोमीटर। 8.5 किलोमीटर मार्ग आता है। बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। क्या कहेंगे भोले भक्तों के लिए जो 13 तारीख को मैं भगवान भोलेनाथ से यह अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, भोले भक्तों को अपना आशीर्वाद दें, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। अथक प्रयास करके हरिद्वार से गंगा जल लेके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक जाएंगे, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और हम उनसे भक्ति भावना से उनसे पूर्णतः अनुरोध करते हैं कि उनको जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करें। नगर पालिका द्वारा आपके निरीक्षण में जो कार्य किया गया है, उन कर्मचारियों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने दिन रात अथक मेहनत करते हुए इस सुंदर मार्ग को तैयार किया? हमारे अपने कर्मचारियों को हम बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। रात दिन 7/24 हमारे नोडल साहब खड़े हुए हैं, इनका हमारे एसआई साहब खड़े हुए हैं। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। 155 कर्मचारी में लगे हुए हैं और बिजली विभाग अलग से लगे हुए हैं और साफ सफाई अलग से लगे हुए हैं, पानी के टैंकर अलग लगे हुए हैं, शौचालय साफ सफाई अलग से लगे हुए हैं। किसी भोले भक्त कोई समस्या न हो, हमारे कर्मचारी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, पूरी भक्ति भावना के साथ प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहना है शासी अधिकारी जी का। हमारे साथ नोडल जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि इस जो परिश्रम किया गया है नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा भोले भक्तों की सेवा के लिए, कहीं ना कहीं
वह आस्था उन कर्मचारियों में भी है कि भोले भक्तों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उनके लिए कोई असुविधा ना हो, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए हमारे चीफ साहब जो है, नोडल अधिकारी जो हैं, वो क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, शिव भगवान की सब पर कृपा बनी रहे। वैसे तो अधिशासी अधिकारी महोदय ने पूरी बात बता दी है, हमारे कितने कर्मचारी लगाए गए हैं। जगह जगह करीबन इसमें 12 सुपरवाइजर लगे हैं, जोनल है, हमारे अवर अभियंता हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं। सभी यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। करीबन 8.5 किलोमीटर का यह मार्ग है। अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे पूरी तरफ बैरिकेटिंग है, यहाँ फाटक पर भी है। जितने भी कैंप लगे हैं उन पर सब में कूड़े उठाने की अलग अलग व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, जनरेटर की समुचित व्यवस्था है, प्रकाश व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी की मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। ये कहना है हमारे जो चीफ साहब हैं कि उन सभी शिव भक्तों की भोले शंकर मनोकामना पूर्ण करें। जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम व सभी कर्मचारी भोले भक्तों को कोई असुविधा ना हो, कोई भोले भक्तों से चिपक कर ना चले, बस सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी कर्मचारी पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भोले भक्त जो शिव के भक्त हैं, जो कांवड़ लेकर हरिद्वार, गौमुख, यमुनोत्री, केदारनाथ से आ रहे हैं, उन्हें किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। 23 तारीख को भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक है, उसके बाद ही इन सभी कर्मचारियों को और जो हमारे नोडल अधिकारी हैं उन सभी को विश्राम मिलेगा। तब तक युद्ध स्तर पर भोले भक्तों की सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं। भोले भक्तों की सेवा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ट्रेन आ रही है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से दोनों तरफ खड़ा हो गया है कि कोई भी भोले भक्त किसी भी असुविधा का शिकार ना हो जाए। आम लोगों को भी रोकने की पूरी चेष्टा की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन से हम एक अपील भी करेंगे, ट्रेन आने पर ही अभी जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे वो ट्रेन आने पर उठकर खड़े हुए, वैसे बैठे हुए थे। भोले को रास्ता बनाने के लिए, उनके लिए समुचित व्यवस्था देने के लिए आपका खड़े होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके खड़े होने से ही एक मजबूत सुरक्षा मिल सकती है। अपील है कि पुलिस प्रशासन इस बात को मानेगा और समय समय पर भोले भक्तों को असुविधा नहीं होने देगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नगर पालिका के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं भोले भक्तों की सेवा के लिए, उन्हें कोई असुविधा ना हो उसके लिए। इसीलिए हम पुलिस प्रशासन से भी अपील करते हैं कि बैठने की बजाय खड़े होकर भोले भक्तों को सुरक्षा दें, जिससे कि किसी भी भक्त को, किसी भी कांवड़िया को असुविधा का सामना ना करना पड़े।